कायनात की वसअतों में गुम हो जाने वाला साइंसदान कौन था? दुनिया कब और कैसे तबाह होगी? स्टीफन हॉकिंग की अहम पेशगोइयां जिसने पूरी दुनिया को आज तक खौफ में मुब्तला कर रखा है। कायनात की घुटियां सुलझाने वाले मशहूर साइंसदान और प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने जमीन की तबाही और इंसानियत के खात्मे से मुतालिक इंतबाही पेशगोइयां की थी, जिनमें दुनिया को मौजूदा तर्ज अमल ख़त्म करने की नसीहत की गई थी। आइए आज की वीडियो में उन पेशगोइयों का जायजा लेते हैं। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को कायनात के राज समझाने में अहम किरदार अदा किया। उन्हें आइंस्टाइन के बाद गुज़िश्ता सदी का दूसरा बड़ा साइंसदान कहा जाता है, जिनके साइंसी कारनामे ही नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी भी दुनिया भर के इंसानों के लिए एक मिसाल है। स्टीफन हॉकिंग 14 मार्च 2018 को लंदन में वफात पा गए थे। स्टीफन हॉकिंग की किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर शहरत और मकाम दिलवाया। वो 8 जनवरी 1942 को बरतानिया में पैदा हुए थे और नौजवानी में जिंदगी के एक बदतरीन और तकलीफ देह मोड़ पर आ खड़े हुए थे। जिस वक्त उन्हें मोटर न्यूरॉन जैसी मोहलिक और जिस्म को मफलूज कर देने वाला मर्ज लाहक हुआ, उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 21 साल थी। डॉक्टर्स का कहना था कि स्टीफन मजीद 2 साल जिंदा रह सकेंगे, लेकिन इस नौजवान ने अपनी मजबूत कुव्वत इरादी और हिम्मत से काम लेकर दुनिया को हैरान कर दिया। वो इस मर्ज के साथ लड़ते हुए 55 साल तक जिंदा रहे और इस अरसे में एक बेबस और माजूर इंसान की तरह बिस्तर पर अपनी मौत के दिन गिनते हुए नहीं गुजारे, बल्कि अपनी पढ़ाई जारी रखी और तवाना और मुतहरिक जहन की मदद से कायनात की वसअतों को खोजते समझते रहे और दुनिया को इस बारे में खबरदार भी करते रहे। जीन हॉकिंग वो खातून है जिन्होंने 20 बरस की उम्र में हॉकिंग से शादी की थी। वो जानती थी कि जिस नौजवान का हाथ थामने जा रही है वो एक आसाबी मर्ज का शिकार है, जिसके बारे में डॉक्टर्स ने ख्याल जाहिर किया है कि वो महज 2 बरस जी सकता है। मगर दुनिया ने देखा कि जेन अगले 26 साल तक हॉकिंग का साथ निभाती रही। इस जोड़े के घर 3 बच्चे पैदा हुए और अपने बीमार और व्हील चेयर तक महदूद रहने वाले शौहर के साथ वो अपने बच्चों की परवरिश और देखभाल भी करती रही। जीन हॉकिंग अपने शौहर को हौसला देते और हिम्मत बढ़ाते हुए उसकी बीमारी के सामने डटी रही। बाद में उनके दरमियान तलाक हो गई, लेकिन स्टीफन हॉकिंग और जीन की ये रफाकत और ईसार दुनिया के लिए मिसाल बन गया। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का धड़ हरकत करने से कासिर था। वो कुव्वत गोयाई से भी महरूम थे, लेकिन उन्होंने अपनी जहनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया। कायनात के कई राजों से पर्दा उठाने वाले इस साइंसदान ने अपने मज़ामीन और अहम मौज़ूआत पर चौंका देने वाले और पुरमग़ज़ निहायत मुफीद मकालों से दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली थी। इन्होंने आइंस्टाइन के नज़रिया अज़ाफ़त की तशरीह के अलावा ब्लैक होल से ताबकारी के अखराज पर अपना साइंसी नज़रिया पेश किया, जो आने वाली नस्लों के लिए कायनात को समझने और उसे मुसख्खर करने में मददगार साबित हो रहा है। वो रियाज़त, तिबियात और खूनियात पर अपनी तहकीक और जस्तजू का निचोड़ किताबी शक्ल में दुनिया को दे गए। स्टीफन हॉकिंग की दिलचस्पी और तहकीकी सरगर्मियों का मरकज़ और महवर इल्म तबियात और इसकी मौज़ूआत है। दोस्तों, आइए स्टीफन हॉकिंग की चंद मशहूर पेशगोइयों का जायजा लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया को तबाह कर देगी। स्टीफन हॉकिंग ने वाज़ेह तौर पर इंसानियत को खबरदार किया था कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुसलसल गर्म हो रही है और ये आइंदा 600 बरस में इस कदर गर्म हो जाएगी कि यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ज़िंदगी का किसी भी सूरत में मौजूद रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इंसान रिहाइश के लिए दूसरे सैयारे ढूंढेगा। जब ज़मीन पर रहना नामुमकिन हो जाएगा तो इंसान सियारा ज़मीन को छोड़कर निज़ाम शमसी या दीगर सियारों को बतौर रिहाइश खोजना शुरू कर देगा। इंसानों को चाहिए कि वो सियारा ज़मीन को छोड़कर किसी और सियारे पर आबाद होने के लिए मुस्तकिल तौर पर प्रोग्राम अभी से शुरू कर दें। स्टीफन हॉकिंग ने साथ ही दुनिया को तसल्ली देते हुए कहा था कि अगरचे उस वक्त को आने में अभी कई 100 साल लगेंगे या हो सकता है 1000 साल भी लग जाए। दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम से दुनिया का मुस्तकबिल अंधेरे में। दोस्तों, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक इनफरादी और मुल्की सतह पर दौलत की गैर हमवार तकसीम हमारे अहद का सबसे खौफनाक मसला है। दौलत से पैदा होने वाली अजनबियत ने ही बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से बाहर किया है।
जिस तरह अमराज, ग़िज़ाई किल्लत और बढ़ती हुई आबादी एक बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल इसी तरह दौलत का चंद हाथों में इकट्ठा होना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दुनिया दौलत को हमवार अंदाज में तकसीम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हॉकिंग ने कहा कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो मैं इंसान के तवील मुद्दती मुस्तकबिल के बारे में कुछ ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं हूँ। टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगी। दुनिया के कई अहम साइंसदान अब इस हकीकत को तस्लीम करने लगे हैं कि साइंस की तेज़ रफ्तार तरक्की जहां दुनिया को बदल रही है, वहीं इंसानियत की तबाही में भी अहम किरदार अदा कर रही है। स्टीफन हॉकिंग ने खबरदार किया कि इंसान की अपने हाथों से बनाई गई ऐजादात उसी की बका के लिए खतरा बन चुकी हैं और इसका वजूद ख़त्म हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने खबरदार किया कि जौहरी जंग, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा और ख़ुद तख्लीक करदा वायरस इंसानी बका के लिए ख़तरा बन सकते हैं, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कुछ ऐसे नए दरवाजे खोल रहे हैं जो किसी भी वक्त गलत रास्ते पर जा सकते हैं। बिलाखिर दुनिया को ज़मीन के अलावा कायनात की दीगर दुनियाओं में भी आबादियाँ बसानी पड़ेंगी, जो इस तबाही से बचने का वाहिद रास्ता है। मसनूई ज़हानत यानी कि AI इंसानियत के खात्मे का पेश खेमा। हॉकिंग की तरह दुनिया के दूसरे माहिरीन भी फिक्रमंद हैं कि क्या इंसानों की तख्लीक करदा मसनूई ज़हानत यानी कि AI अगर मजबूत हो गई तो वो इंसानी ज़हानत को पीछे छोड़ देगी और शायद इंसानों की जान के दर पे भी हो जाएगी। दिसंबर 2014 में हॉकिंग ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा था कि ये मसनूई ज़हानत यानी कि AI इंसानियत के लिए हलाकत खेज साबित हो सकती है। हॉकिंग की इस बात की गूंज हमें टेस्ला मोटर्स के मालिक एलन मस्क की बातों में भी सुनाई देती है। इन्होंने भी मसनूई ज़हानत को इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया था। हॉकिंग, एलन मस्क और दर्जनों मुमताज़ साइंसदानों ने मसनूई ज़हानत के ख़तरात और मुमकिना फ़वाइद पर एक खुला ख़त भी तहरीर किया था, जिसमें कहा गया था कि मसनूई ज़हानत के इम्कानात की बदौलत ये ज़रूरी है कि इसके फ़वाइद हासिल करने के साथ साथ इसके नुकसानात का भी भरपूर जायज़ा लिया जाए। खलाई मखलूक को दावत, ज़मीन पर कब्ज़े का आगाज़। स्टीफन हॉकिंग ने 2010 में कहा था कि अगर कायनात के किसी गोशे में कोई ज़हीन मखलूक मौजूद है तो वो इंसान दोस्त नहीं हो सकती। उनका कहना था कि अगर कोई खलाई मखलूक हमारी ज़मीन पर आई तो क्रिस्टोफर कोलंबस जैसा माजरा होगा। उनका ख्याल था कि खलाई मखलूक की आमद किसी हमला आवर की तरह होगी, जो इलाके फतह करने और इंसानों को गुलाम बनाने के साथ हमारे वसाइल पर भी काबिज हो जाएंगे। इसलिए खलाई मखलूक को पैगाम देकर ज़मीन की तरफ बुलाने और रागिब करने की तमाम तर कोशिशें उल्टा इंसानियत के खिलाफ चली जाएंगी। ऐसी कोशिशें मुनासिब अमल नहीं है। इन्फो ट्रेंड टीवी की आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।